Hi Army, welcome to my channel Ritika Love Take Cook, and it is the last part of the one short story, and the name of this story is My Best Friend is My Love. So let's start the story. हम लोग पिछले पार्ट में देखे थे कि जंकुक को समझ आ गया है कि ते में ही उसका जान बसता है और वो ते से बहुत प्यार करता है, पर उसे समझ नहीं आया था कि ते से वो प्यार करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि अगर काय ऐसा नहीं करता तो जंकुक को समझ ही नहीं आता कि वो ते उसके लिए क्या है। पर ते को अभी तक अपने फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है, इसलिए जंकुक ने एक प्लान बनाया है और वो प्लान आपको बाद में पता चलेगा। ते के मूड का 12 बजा हुआ है, क्योंकि उसके मॉम डैड ने उसका शादी फिक्स कर दिया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अब आगे देखते हैं। ते पर उसे पता है कि कॉलेज जाने पर उसका मूड ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जंकुक रहेगा। इसलिए हर दिन लेट से आने वाली ते आज सबसे पहले कॉलेज में आई और ये देखकर मेन गेट के गार्ड अंकल बोले, आज क्या हुआ है बेटी, तुम इतना ज़्यादा जल्दी आ गई? तो ते बोली, आज मेरा मूड ठीक नहीं है अंकल, इसलिए घर से जल्दी आ गई। और फिर गार्ड अंकल से थोड़ा बात करके कॉलेज के अंदर आई तो देखा कि जंकुक वहाँ पर पहले से ही बैठा था। और ये देखकर मुझे तो मानो झटका लग गया कि क्या जंकुक को मेरे मन की बात पहले से ही पता चल जाती है क्या? क्योंकि मैं बार बार बोल रही थी कि क्या आज जंकुक जल्दी आएगा और मेरा सारा प्रॉब्लम का सलूशन निकाल देगा। पर मैंने सोचा भी नहीं था कि जंकुक यहीं पर रहेगा। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी जंकुक बोला, क्या तुम सपना देखना बंद करके यहाँ पर बैठोगी? तो मैं दौड़कर जाकर जंकुक की गोद में बैठ गई और उसको बोली, तुम यहाँ, वो भी इतना जल्दी? तो जंकुक को एक मजाक करने का सूझा। तो जंकुक बोला, ते असल में बात यह है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, उसका मूड ऑफ था इसीलिए। तो ते अचानक गुस्से से लाल हो गई और मेरा शर्ट के कॉलर को पकड़कर मुझे कहने लगी, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कौन है वो, बताओ, वरना मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। तो मैं बोला, तुम मेरा मर्डर करने के बाद अकेले रह पाओगी ते? तो ते फिर बोली, वो सब छोड़ो, तुम मुझे उस चुड़ैल का नाम बताओ। तो जंकुक बोला, कौन सी चुड़ैल ते? मैं किसी चुड़ैल को नहीं जानता। तो ते गुस्से से बोली, जंकुक, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तुम उस लड़की का नाम बताओ जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं कॉलेज की सारी लड़कियों को ऐसा मज़ा सिखाऊंगी कि फिर से वो और कभी तुम्हारे तरफ देखने से भी डरेगी। तो जंकुक बोला, शांत हो जाओ ते, मैं मजाक कर रहा था। तो ते बोली, जंकुक, आज तो तुम मेरे हाथों से ही मरोगी। तो जंकुक डरते हुए बोला, आई एम सॉरी, और ऐसा मजाक कभी नहीं करूँगा। तो ते बोली, प्रॉमिस करो। तो जंकुक बोला, प्रॉमिस। फिर ते बॉक्सी स्माइल करके जंकुक को हग कर ली। फिर बोली, जंकुक, मॉम डैड ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। तो जंकुक बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है ते। तो जंकुक बहुत एक्साइटेड होकर बोला, किसके साथ? वो तो पता नहीं क्यों मेरे मन में अचानक ये प्रश्न आया कि जंकुक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी किसी से भी हो जाए। फिर मैं बोली, जंकुक, तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो वो बोला, नहीं तो, मुझे तो खुशी होनी चाहिए,
क्योंकि तुम्हारी जैसी पागल से पीछा छूटेगा। तो मैंने देखा कि ते का मुंह एकदम लटक गया है कि मानो एक छोटी बच्ची से उसका चॉकलेट छिन गया हो। पर उसके मन में क्या चल रहा है ये अच्छे से समझ आ रहा है उसके फेस से। पर उस पागल को खुद भी नहीं पता कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है मेरे नॉर्मली बिहेवियर से। फिर ते बोली, क्या तुम खुश हो जंकुक? तो मैं बोला, हाँ ते, मैं बहुत खुश हूँ। तो ते बोली, पर तुम्हें तो बुरा लगना चाहिए जंकुक, क्योंकि मेरे बिना तुम कैसे रहोगे? तो मैं बोला, मैं भी शादी कर लूँगा। फिर ते बोली, नहीं, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी और तुम मेरे अलावा किसी और लड़की को देखोगे तक नहीं। तो मैं मन में सोचा, पागल कहीं की, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्यों ये सब बोल रही हो। फिर ते बोली, क्या हम दोनों अलग हो जाएंगे जंकुक? तो जंकुक बोला, हाँ, क्योंकि हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं बस, और ये रिश्ता कभी भी काफ़ी नहीं है पूरे ज़िंदगी एक साथ रहने के लिए। तो मैं बोली, तो ऐसा क्या करूं जंकुक कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहें? तो जंकुक बोला, जब हम दोनों की शादी जैसे पवित्र रिश्ते में जुड़ जाएंगे तो उसके लिए हमें एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। तो ते बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे ऐसे देख रही है मानो एक बहुत हार्ड मैथ का फॉर्मूला पूछ लिया हूँ। तो ते बोली, तब चलो कुकी, हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं किसी छोटी बच्ची के साथ बैठा हूँ जो बोल रही है चलो खेलते हैं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या ये कभी बड़ी नहीं होगी? पर फिर सोचा, पर मैं तो इस इनोसेंट लड़की से ही प्यार किया हूँ और इसे ही चाहता हूँ। पर अभी मतलब शादी के पहले तक इसे समझाना ही होगा कि वो प्यार करती है मुझसे। पर कैसे? क्योंकि इसे समझाना और दीवार पर सर मारना एक ही है। पर तभी एक बात याद आई कि अगर मैं ते से दूर जाऊं तो वो खुद समझ जाएगी अपनी फीलिंग्स के बारे में। फिर मैंने बोला, तो ते, अब जब तुम शादी कर ही रही हो तो क्यों ना मैं भी शादी कर लूं? ये बात सुनकर ते को मानो लगा कि उसके दिल में किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया। तो ते बोली, पर कुकी, तुम? फिर चुप हो गई। ते का ऐसा टूटा हुआ आवाज़ सुनकर मानो मेरा दिल हज़ारों टुकड़ों में टूट गया। पर फिर मैंने सोचा कि मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि दुख और दर्द पाने के बाद खुशी पाने का जो एहसास है वो दुनिया के किसी भी कीमती चीज़ से बढ़कर है। तो फिर मैं बोली, तो तय रहा ते कि जिस दिन तुम शादी करोगी उसी दिन मैं भी शादी करूँगा। ये सुनकर ते आंसू भरे आंखों से मेरे तरफ देखने लगी। फिर उदास होकर बोली, तो क्या फिर हम दोनों और कभी नहीं मिल पाएंगे? तो मैं बोला, हाँ, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड और मेरी वाइफ कभी भी परमिशन ही नहीं देंगे कि हम किसी दूसरे से मिले। तो ते बोली, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कुकी? तो मैं बोला, बिल्कुल भी नहीं। तो ते बोली, तुम बदल गए हो कुकी, क्योंकि तुम आज मुझे समझ नहीं पा रहे हो। इस बात में कितना दर्द छिपा था ये मैं अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। दर्द तो मुझे भी हो रहा है, पर कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी होता है करना, चाहे उससे कितना भी दर्द हो। फिर क्लास टाइम हो गया था तो मैं अपने आप को संभाल कर ते से कहा, चलो ते क्लास में। आज पूरा क्लास ते चुपचाप और शांत रही, एक वर्ड तक नहीं बोली और ना ही हंसी। उसे देखकर लग रहा है मानो उसके अंदर में कोई तूफान चल रहा हो, और किस चीज़ का वो तो हमें पता ही है। पर ऐसे करने से नहीं होगा, मुझे ते के लाइफ से खुद को पूरा गायब करना होगा ताकि उसे समझ आए कि
मैं क्या हूँ उसके लाइफ में। तो उस कॉलेज की छुट्टी होने के बाद से मैंने ते से सारा कांटेक्ट तोड़ दिया हूँ। ना मिलता हूँ और ना ही बात करता हूँ, पर ते मुझे दिन में शायद 1000 बार कॉल करती है और मैसेज करती है। और मेरा लास्ट रिप्लाई था कि मैं बिज़ी होते अपने शादी के लिए और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सबसे करीब इंसान को से दूर हो जाऊं। और फिर सब कुछ बंद। पर हर एक मिनट का खबर कि ते क्या कर रही है मैं रखता हूँ ते के मॉम के पास से। हाँ, ते की मॉम और डैड को भी मैंने अपने प्लान में शामिल किया है। इस बारे में सबको पता है ते को छोड़कर। पर इस एक महीने में ते बदल गई है। पहले जैसा बचपना नहीं करती है और ना ही हंसती है। बस हर वक्त अपने रूम में बैठी रहती है और कुछ सोचती रहती है। आज सब कोई बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि कल ही शादी है और ते और मेरे घर में अभी काम ही काम है। अभी ते अपने विंडो के सामने खड़ी है। ते सोच रही है कि क्या मैं जो कुकी को इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ ये कभी भी नहीं बोल पाऊँगी। पर मैं चाहती हूँ कि एक लास्ट बार मैं कुकी से मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ कि कुकी, तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर मैं तुम्हें कोई भी मुश्किल में नहीं डालूँगी कुकी, क्योंकि तुम अगर खुश हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस अफसोस रहेगा कि मैंने सही वक्त में अपना फीलिंग्स को नहीं समझा और एक ख़ास इंसान को खो दिया। पर वो खुश है और क्या चाहिए। अगर मैं अभी कुकी को बोलूँ कि तुमसे प्यार करती हूँ तो वो शायद सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाएगा, पर इससे उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और मेरे लिए उसे कोई भी चोट पहुँचे ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूँगी और ना अपने फीलिंग्स के बारे में बोलूँगी, क्योंकि वो हमेशा गिल्टी फील करेगा कि मैं उसके वजह से दुखी हूँ। इसलिए सबके खुशी के लिए मैं अपने मॉम डैड के पसंद के लड़के से शादी कर लूँगी। अगर सबके खुशी के लिए मुझे अपनी खुशी का त्याग करना पड़ा तो मैं तैयार हूँ। फिर आज का दिन बीत गया, रात बिना सोए ही कट गया। नई सुबह हुई, एक नया दिन आरंभ हुआ। किसी ने दिल में हजारों दुखों के साथ तो किसी के दिल में हजारों सुखों के साथ। आज ते हर वक्त नॉर्मली बिहेव कर रही है और सबसे अच्छे से बात कर रही है और इससे ते की मॉम डैड और जंकुक को तो सदमा लग गया है। मानो कि इस ते का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना, क्योंकि आज ते को रोना धोना चाहिए था, पर वो नॉर्मल है। पर क्या किसी को भी अंदाज़ा भी होगा कि ते के अपने अंदर कितना दर्द छिपा कर रखी है। हाँ, एक लड़की बहुत स्ट्रांग बन जाती है जब उसे बहुत ज़्यादा चोट लगता है, और ते तो अभी वो कर रही है जो कि बहुत कम ही इंसान कर सकते हैं, दूसरों के खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग। ये सब सोचकर ते अपने इमोशंस को छुपाकर नॉर्मल बिहेव करने का कोशिश कर रही है, जैसे कहीं अकेले जा रही है, जैसे अपने कमरे में या फिर वॉशरूम में, तो उसके आंखों से पानी खुद ही निकल जा रही है। और इधर जंकुक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक प्लान के मुताबिक ते ठीक ही थी, चल रही थी, पर अब सब कुछ बदल गया। जंकुक ने सोचा था कि शायद ते अपने फीलिंग्स को समझने के बाद सबसे पहले उसके पास आकर अपने प्यार का इजहार करेगी, पर ते ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या इसका मतलब ते मुझसे प्यार नहीं करती है? फिर जंकुक अपने आप को डांटते हुए बोला, मैं भी क्या पागलों जैसे बात कर रहा हूँ। ते मुझसे कितना प्यार करती है ये तो मुझे पहले ही उसकी आंखों से पता चल गया था। तो फिर ते ने
ते के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो मुझसे नाराज़ होकर ये सब तो नहीं कर रही है ना? शायद यही होगा। और ऐसे में भी आज रात को शादी के बाद सब कुछ मैं ते को बता दूंगा, तो मुझे सब पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या है। तो फिर क्या, सब कोई तैयारी में लग गए शादी के रहे हैं और जंगकुक और बाकी सब निकल गए हैं ते के घर के लिए। जंगकुक ने पूरा ब्लैक कलर का ड्रेसअप किया था और वो आज कोई हीरो से कम नहीं लग रहा था। ते भी पूरी तरह से रेडी हो गई थी, एक रेड कलर के गाउन को पहनकर, और ते आज एक एंजल की तरह लग रही थी, बहुत ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल। और ते अभी अपने रूम में बैठकर अपने मोबाइल में जंगकुक का फ़ोटो देखते हुए सोच रही थी कि शायद किस्मत में हमारा एक हुनर नहीं लिखा हुआ है, पर तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे और तुम्हारा जगह मैं किसी को भी नहीं दूंगी। फिर बहुत आवाज़ से ते का ख्याल से बाहर निकली तो वो उसे समझ आया कि नीचे लड़के वाले आ गए हैं और अब मुझे लेने के लिए मेरी फ्रेंड लोग आई है और मुझे बुला रही है। तो मैंने अपने फ़ोन को ऑफ किया, फिर डोर ओपन किया, फिर उन सब के साथ नीचे चली गई, क्योंकि अब मैंने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। फिर ते नीचे आ गई। जंगकुक तो ते की ओर से नज़र ही नहीं हटा पा रहा है, पर ते तो अपने मुंह में एक बड़ा सा घूंघटा लगा कर रखी है, जिसके कारण वो जंगकुक को नहीं देख पा रही है। और ते इतना ज़्यादा अपने सोच में खोई हुई थी कि वो जंगकुक के नाम को भी नहीं सुन पाई और शादी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद सबसे ब्लेसिंग्स लेकर ते और जंगकुक दोनों ही जंगकुक के घर के लिए निकल गए, पर ते को अभी भी कुछ नहीं पता चला कि उसकी शादी किससे हुई, और ते बस साइलेंटली रोती रही। ये बात जंगकुक को भी पता चल रहा था, पर वो अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आकर सब प्लान खराब हो जाएगा। फिर 2 घंटे बाद जियोन मैंसन में सब गाड़ी रुकी। फिर जब बाहर निकले तो जंगकुक ने जब ते की ओर देखा तो उसे पता चला कि ते रोते रोते सेंसलेस हो गई है। फिर जंगकुक एक लंबी सांस ली, फिर ते को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लिया। फिर घर के अंदर आकर अपने मॉम डैड को बोलकर अपने रूम में जाकर ते को बेड में लेटा दिया। फिर ते का एक हाथ को पकड़ा और फिर बोलने लगा, मुझे पता है तुमने इस 1 महीने में बहुत ज़्यादा दर्द सहा है और तुम्हें सच पता चलेगा तब शायद तुम मुझसे गुस्सा भी होगी और मुझसे बात भी नहीं करोगी, पर मैंने जो किया वो ज़रूरी था, क्योंकि तुम अपना फीलिंग समझ नहीं पा रही थी। फिर जंगकुक ऐसे ही बहुत सारी बात की ते से। फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। फिर 30 मिनट बाद बाहर आकर देखा ते अभी भी सेंसलेस होकर सोई हुई है। फिर जंगकुक थोड़ा बाहर गया, क्योंकि ते को भी अभी रेस्ट की ज़रूरत है। फिर 1 घंटा बाद ते को होश आया और अपने आप को एक अनजान जगह में देखकर ते सोचने लगी कि मैं ये जगह पर कैसे हूँ और ये जगह कहाँ है। फिर जब वो अपने आप को देखी तब उसे याद आया कि आज उसकी शादी हुई है। फिर तभी याद आया कि वो जानती ही नहीं है कि उसका शादी किसके साथ हुई है। तभी अचानक डोर ओपन होने के साउंड आई, तो मैं जब उधर देखी तो मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा, क्योंकि मेरे सामने जंगकुक खड़ा था और पूरे 1 महीने बाद उसे देखकर मैं और खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई और उसे जाकर कसकर गले लगा लिया।
फिर जब मुझे याद आया कि यहाँ तो जंकुक आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो मेरा ससुराल है, तो मैं हक तोड़कर क्वेश्चन लुक के साथ जंकुक की ओर देखी। तो वो मुझे लेकर बेड में बैठा दिया। तो मैंने उसे तुरंत पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ तो मेरा हस्बैंड होना चाहिए था ना। तो जंकुक बोला, मेरे रूम में मैं नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा? तो ते बोली, मतलब? तो जंकुक बोला, ते तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है। तो ते बोलती है, पर मेरी शादी तो किसी और के साथ होने वाली थी और तुम भी तो किसी और के साथ शादी करने वाले थे। तो फिर जंकुक एक गहरी सांस लिया और बोलना शुरू किया कि कॉलेज में उस दिन बात करने से लेकर अभी तक सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था, तुम्हें ये समझाने के लिए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और ते के घर में रिश्ता ले जाने से लेकर शादी तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ खुलकर बताया जंकुक ने। और ये सब सुनकर ते सैडली स्माइल करके ताली बजाते हुए कहा, वाओ, तुम्हें और मेरे मॉम डैड को तो एक्टिंग के लिए अवार्ड देना चाहिए। ये सब सुनकर जंकुक को अब डर लगने लगा है क्योंकि ते पहले से ही बहुत ज़्यादा सैड थी। पर जब उसे ये पता चला कि ये सब जानबूझकर किया गया है तो उसे गुस्सा दिखाना चाहिए था, पर वो तो चुप है। फिर जंकुक ने बोला, ते क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है? तो ते ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, फिर रोने लगी और गुस्से से मेरी ओर देखी। तो मुझे डर लगने लगा। अब 1 महीना का पूरा गुस्सा आज मेरे ऊपर पहाड़ की तरह गिरेगा। पर ते ने मुझे गलत साबित करके मुझे हक करके रोने लगी और बोलने लगी कि जंकुक, तुम मुझसे इतना दर्द कैसे दे सकते हो? हाँ, तुम तो मेरे आँखों में आंसू तक नहीं देख सकते थे, तो फिर ये बदलाव कैसे? तुम्हें पता है, मैं पूरे 1 महीने से घुट घुट कर जी रही थी और लास्ट के 2 दिन से तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं और कभी भी तुम्हें ना देख पाऊंगी और ना ही तुमसे बोल पाऊंगी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो जंकुक ने ये सुनकर तुरंत बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो ते बोली, हाँ जंकुक, मैं तुमसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारे खुशी के लिए मैं तुम्हें छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई थी। तो मैं चौंक कर ते को बोला, तो इसलिए तुम चुपचाप शादी कर ली? तो ते बोली, हाँ। तो जंकुक, पर अगर मेरे जगह पे कोई और रहता तो तुम उससे भी शादी कर लेती? ओ माय गॉड ते, तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? फिर ते गुस्से से जंकुक को बोली, एक तो तुम मुझसे इतना कुछ छुपाए, मुझे धोखा देकर शादी किया और मुझे ही डांट रहे हो। ये सुनकर जंकुक चुप हो गया। तो ते बोली, सॉरी, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती थी। तो जंकुक बोला, नहीं, तुमने सही कहा, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। तो जंकुक सैड होकर वहाँ से जाने लगा, पर तभी ते ने जंकुक के हाथ को पकड़ा और फिर उसके सामने आकर बोली, 1 महीने से दूर रहकर भी अभी तक पेट नहीं भरा है कि अभी भी मुझे और रुलाना चाहते हो? तो जंकुक बोला, नहीं ते, मैं कभी भी तुम्हें दुख पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर तो ते बोली, हाँ जंकुक, मुझे पता है कि मेरा प्यारा कुकी मुझे जानबूझकर कभी भी हर्ट नहीं करेगा। और फिर ते बोली, अब वो सारी बात भूल जाओ और हम दोनों एक नई शुरुआत करते हैं हमारे प्यार के साथ। तो जंकुक बोला, हाँ ते, तुम सही बोली, तुम बहुत इनोसेंट होते। मुझे लगा कि तुम सच जानने के बाद मुझे सजा दोगी,
पर तुमने सब कुछ भुलाकर नया शुरुआत करने का सोचा। आई लव यू ते। फिर ते भी जंगकुक को कसकर हक कर लिया और फिर ते ने आई लव यू टू कुकी बोला। तो ऐसे ही इन दोनों ने सब कुछ को भुलाकर एक नया शुरुआत किया और हमेशा के लिए एक हो गए। तो आर्मी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है और तेकुक हमेशा खुश रहते हैं। तेकुक फॉरएवर। तो आर्मीज स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ आर्मी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, बाय बाय आर्मी एंड टेक केयर।